बाबुल सुप्रियो का कहना है कि मैं पार्टी वो गलत थी इसीलिए मैं छोड़कर टीएमसी में आया। देखिए दल बदल के शर्ट पहन के तो मैं उनके बारे में क्या जिक्र करूंगी। मतलब तो टक्कर अभी 3 पार्टियों की है। वो बीजेपी जो एकदम रिजेक्ट हो गई है बंगाल से, टीएमसी जो एक बीजेपी के कैंडिडेट को फील करी अभी फिलहाल। जेकेबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे कैंडिडेट बालीगंज के जो सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं सायरा शाह अलीम, और आइए उनसे बात करेंगे। पहले उनके बारे में बता दूं कि एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट। जहां तक मैंने देखा है उनको कि जिस तरह से एनआरसी का जो मामला आया था उसमें भी पेश रही। तो आइए इनसे सीधे मैं बात करता हूं कि क्या रुझान लगता है और किस मुद्दे में वो चुनाव जो बालीगंज बाई इलेक्शन का है किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रही है। जेकेबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सारे दर्शकों को। क्या लग रहा है आपको किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रही है? देखिए अभी जो है मुद्दे बहुत सामने हैं बालीगंज हल्के से। बहुत वहाँ पे लोकल जो काम है वो ठीक से नहीं हुआ है। अभी भी पानी की, बिजली की, सीवेज की बहुत समस्या है जिसको हम हल करना चाह रहे हैं, मतलब मैं और मेरी पार्टी, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी में। आप जो अभी कैंपेनिंग आपने किया, कितने वार्ड में आपने कैंपेनिंग किया, कहाँ आपने घूमा? ज़्यादातर मैंने जो है जितने माइनॉरिटीज़ के वार्ड्स हैं वो मेनली ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी हर एक छप्पा तो कर नहीं पाएंगे। जितना हम कर सक रहे हैं कोशिश उतना कर रहे हैं। और रमज़ान से पहले हम लोगों की ये थी प्रायोरिटी कि जितने मुस्लिम एरियाज़ हैं वो हम कवर कर सकें। अभी हम लोग बंगाली वार्ड्स में कर रहे हैं कैंपेनिंग, तो ये चल रहा है। बाई इलेक्शन में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के जो है जो उम्मीदवार हैं बाबुल सुप्रियो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने कहा कि मैं काम करके आया हूँ, मैं 70,000 वोटों से जीत कर आया हूँ, मैं 2 लाख वोटों से जीत कर आया हूँ, तो क्या उनको आप चुनौती दे पाएंगे? देखिए क्या है, चुनौती तो मिल ही रही है उनको, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी में लोग जो जैसा सुनने में आया है कि बहुत एरियाज़ में उन्होंने बहुत भड़काऊ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ स्पेशली। और मैंने हमेशा एनआरसी के खिलाफ लड़ी हूँ। हर नेशनल नेटवर्क में अल जज़ीरा से लेके हिजाब बैन के खिलाफ मैंने बातें की हैं। तो हमेशा जो माइनॉरिटीज़ हो या फिर एकदम जो डिप्राइव्ड डिसएनफ्रेंचाइज कम्युनिटीज़ हो, उनके हित में, उनके सपोर्ट में मैंने हमेशा आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई सेमिनार हो या ज़मीन से लगी कोई लड़ाई हो, हमेशा मैं अपनी जो है बहनों के साथ इन सब विषयों को लेके मैं बहुत आगे रही हूँ और आगे भी उनके ये सब इश्यूज़ को लेके मैं आगे रहूँगी। जिस तरह से ममता बनर्जी की पूरे पश्चिम बंगाल में आंधी चल रही है, सीपीएम जो है जीरो पे, हाशिए पे आ गई है, तो इसमें आप क्या कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको कि इसमें कुछ बाबुल सुप्रियो को आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए टक्कर तो दे रही हूँ, तभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे, क्योंकि हवा जो है अभी बदली सी लग रही है। क्योंकि बहुत लोग अभी ये जिक्र कर रहे हैं कि अभी जैसे ममता वेव था पहले के असेंबली इलेक्शन में 2021 में, वो हवा नहीं है, क्योंकि अभी सरकार बनाने और सरकार गिराने का इलेक्शन नहीं है। ये एक इंडिविजुअल एमएलए जो होता है एरिया का, उसको चुनने का इलेक्शन है। तो बहुत लोग गूगल करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, बहुत जिम्मेदारी से अपना जो है वोट दान करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बालीगंज हल्के से जो हैं जितने मेरे भाई बहन हैं, कैंडिडेट्स हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे अपना कॉन्फिडेंस देंगे ताकि मैं उनकी बेहतरी का सोच सकूं और आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं। ये बताएं कि जिस तरह से अभी एक मैं देख रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं, कुछ मुस्लिम जो समुदाय हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ की आपने बात कही, तो कुछ लोग नाराज हैं, तो इस पे क्या आपको फायदा पहुंचेगा इससे? कुछ लोग नाराज नहीं है, ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं, क्योंकि जो आसनसोल को कोई लोग भूलेंगे नहीं। बहुत उन्हें भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इमाम साहब ने भी, उनका वीडियो है जो कह रहे हैं वो एक शख्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पूरे। तो कुछ एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ टीएमसी के बाबुल सुप्रियो और एक तरफ आप, तीनों तरफ टक्कर है देखने को आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपकी जो है क्या वोट आप बांट नहीं रहे हैं टीएमसी की? देखिए क्या है कि हमारे सीनियर लीडरशिप ने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया था अपना कैंडिडेट नहीं छोड़े। उनका कहाँ है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कैंपेन है उनका, तो अभी कोई वजूद ही नहीं है। तो टक्कर अभी 3 पार्टियों की है। वो बीजेपी जो एकदम रिजेक्ट हो गई है बंगाल से, टीएमसी जो एक
बीजेपी के कैंडिडेट को फील करी। अभी फिलहाल बीजेपी करते थे, बहुत वो मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं उल्टा सीधा, और बहुत बयान दिए हैं। और जब ये बयान दिए थे आसनसोल वगैरह में जो हुआ ये कांड, उसके खिलाफ भी मैंने बहुत नेशनल मीडिया में बोली हूँ मैं। तो अभी टीएमसी का कौन कैंडिडेट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि बाबुल सुप्रियो का कहना है कि मैं पार्टी वो गलत थी इसीलिए मैं छोड़कर टीएमसी में आया। देखिए दल बदल के शर्ट पहन के, तो मैं उनके बारे में क्या जिक्र करूंगी। मतलब हम लोग ना पार्टी बदलते हैं ना हम अपने वसूल बदलते हैं। हम लोगों के वसूल जो हैं गरीब के साथ हैं, और जो एकदम जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड जो कौम है और बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। जीत कर आएंगे, पहला 3 काम क्या करेंगे? खास काम, सबसे खास काम जो है बच्चों को, मैंने आपको बोला, स्कूल वापस लेके जाना है, उनके वैक्सीनेशन ठीक करने। लोकल इश्यूज बहुत है, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम नहीं कर रही है ना। पानी के मसले हैं, बिजली के, पानी के, सीवेज, ड्रेनेज, ये सब जो लोकल इश्यूज हैं उस पर प्रायोरिटी बेस हम काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट आप देख लीजिए, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। इतना ब्रेन ड्रेन हो गया है, लोग कलकत्ते छोड़ के जा रहे हैं दूसरे शहरों में, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं नौकरियाँ इस तरह की जो यूथ को, युवा शक्ति को अट्रैक्ट कर सके। इस वजह से लोग हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मीनिंगफुली इनका रोजगार मिले ताकि ये लोग कमा सकें, अच्छी जिंदगी यहाँ गुजार सकें। बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या कहेंगे, जनता को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? मैं पैगाम ये पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं आपकी जो है आवाज़ को इंशाल्लाह बुलंद करूंगी। आपकी हर सुख दुख में हमारी पार्टी और हम खड़े हुए हैं। आपका कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग मुझे जो है दुआ दीजिए ताकि मैं बालीगंज हल्के से जीत के आऊँ और आपकी जो है मुश्किलें और आपकी बातें और आपकी आवाज़ को और मैं बुलंद कर सकूँ। बॉलीवुड के एक्टर, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह का, एक वीडियो अभी देख रहा था कि वो वोट मांग रहे हैं, आपकी तरफ से वोट मांग रहे हैं बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता से। क्या कहेंगे? तो क्यों नहीं मांगेंगे? वो मेरे चाचा हैं, खुद के चाचा हैं। एक सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, वो नंबर 2 थे इंडियन आर्मी के, डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, रिटायर्ड करे 2008 में। उसके बाद वो आर्म फोर्सेस फेब्युलन में रहे कुछ साल, 3-4 साल। फिर उनने बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही अच्छी एक जगह बनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नई मंजिलें पहुंचाई और ऊंचाई तक पहुंचाई यूनिवर्सिटी। 5 साल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। बहुत डिसिप्लिन आया और बहुत ही उसके हालात इम्प्रूव हुए। तो उनके छोटे भाई हैं तो वो ज़रूर करेंगे। हम लोग मतलब इलेक्शन में खड़े हैं तो वो चाह रहे हैं कि नए चेहरे आएँ जो ईगर हैं और जो एंथुसियास्टिक हों और जो कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने देश के लिए। तो जी कुछ दिन बाकी बच गए हैं, क्या नसीरुद्दीन शाह आपके कैंपेनिंग के लिए आएंगे साथ में? अभी तो फिलहाल मेरे चाचा चाची गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं, तो मसरूफ हैं वो, लेकिन अगर उनको वक्त मिलेगा ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, मैं यही जनता से कहूँगा, बालीगंज की जनता से यही कहूँगा कि आपको देखना है तीनों कैंडिडेट्स, चारों कैंडिडेट में कौन बेहतर कैंडिडेट है और ये देखकर आपका कौन काम आता है वही आप देखें और उसी को वोट दें। बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए।